नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अभी हाल ही में बीपीएससी का 2 से 4 दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ है। उसमें साइंस के कैसे सवाल पूछे गए हैं उसको हम देखते हैं। बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये सवाल पहला था, द कॉमन टेस्ट यूज फॉर द डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स का दिशा पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये बायरूट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें से जो सवाल है साथियों, आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। ये पूछ रहा है दूसरा सवाल, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय एडल्ट, यानी कि जो एक वयस्क मानव होता है उनके द्वारा कितना ब्लड पंप किया जाता है पर मिनट में। तो 5 लीटर ब्लड पंप किया जाता है प्रति मिनट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रेब साइकिल का क्या काम है। क्रेब साइकिल क्या प्रोड्यूस करता है। तो क्रेब साइकिल एटीपी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डी विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। हीमोग्लोबिन देखिए, इसमें आयरन पाए जाते हैं और आयरन का जो 2 मॉलिक्यूल्स होता है उसमें पाए जाते हैं, तो Fe2 पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें से पूछ रहा है साथियों कि सबसे डेंजरस कौन सा है। किरणें इसमें से सबसे डेंजरस कौन सा है। सबसे डेंजरस आपका गामा किरणें होते हैं, ठीक है। सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। गामा किरणें सबसे डेंजरस होता है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन प्राइमरी कलर नहीं है। देखिए रेड है, ग्रीन है, इंडिगो है, ब्लैक आपका प्राइमरी कलर नहीं होता है, ठीक है। आपको मैंने कल ही वीडियो में बताया भी था प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं, देख सकते हैं, वहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं। देखिए ये भी मैंने फिजिक्स वाले सेशन में कराया था। ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ऑप्टिकल ये यानी कि पूर्ण कुल आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। यहाँ भी दिया गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूछ रहा है नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हम कॉनकेव लेंस का। अगर मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया हो तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि दूर दृष्टि के लिए कॉन्वेक्स लेंस, और सिलिंड्रिकल लेंस किसका प्रयोग करते हैं मैंने बताया था उस वीडियोज़ में, वहाँ से आप देख सकते हो जाकर। ये पूछ रहा है कि किण्वन के दौरान ब्रेड को स्पॉन्जी बनाने का बताया भी था मैंने। कार्बन डाइऑक्साइड से स्पॉन्जी ब्रेड बनता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। देख सकते हैं इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है फ़ारेनहाइट में वाटर का। तो वाटर का फ़ारेनहाइट में जो मेल्टिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब पूछ रहा है किसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो ये आपका होता है किसका एटॉमिक नंबर 6, यानी कि आपका हो जाएगा कार्बन, इसका 6 होता है, ठीक है। नाइट्रोजन हीलियम का 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 हो जाएगा, ठीक है। सोडियम जिसे Na होता है उसका केमिकल फार्मूला 11 होता है उसका, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूछ रहा है कि एलपीजी सिलेंडर गैस में रिसाव का पता लगाने के लिए तेज गंध वाले एजेंट क्या होते हैं। तो ये आपका थायो इथेनाइल मीन होता है, ठीक है। डी विकल्प सही हो जाएगा। मेसॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो कॉस्मिक रेज जो होती हैं उसमें मेसॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दूसरा एग्जाम सॉल्व हुआ था, उसका सवाल है ऑर्गेनिक मटेरियल ब्यूरिड सॉइल वेस्ट डिकम्पोज ड्यू टू। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो डिकम्पोज किन के कारण होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं तो सड़गल के डिकम्पोज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। देखिए ये सवाल था, ये कुलम्स लॉ जो हमने कल पढ़ा था, Q = I/T, ठीक है। यहाँ पे देखिए करंट दिया है, ठीक है। करंट 6 हो गया और जो टाइम दिया है 2 सेकेंड। बहुत सिंपल था, 2/3 3 ये हो जाएगा बी विकल्प। Q = IT अपने पढ़ा था ना भाई, तो बस Q यहाँ पे चार्ज दिया है 6 कूलम जिसको I से डिनोट करते हैं, और टाइम 2 सेकेंड दिया है, तो 6/2 तो ये 3 हो गया, ठीक है। सिंपली आप इसे कर सकते थे, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। कॉमनली यूज एसिड बेस इंडिकेटर लिटमस का यूज करते हैं।
अब बताइएगा जो एसिड होते हैं रेड लिटमस को कैसे बदल देता है। ब्लू से रेड कौन से होते हैं और रेड से ब्लू कौन से होते हैं, आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो ये रॉट आयरन, जिसे गढ़वा लोहा भी कहते हैं, ये आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंदी में भी सवाल मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सवाल आप हिंदी पे में ही देख सकते हैं, ठीक है। सब देखिए लिखा है ना, लोहे का शुद्धतम भाग, ये गाढ़ा लोहा होता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ देखिए प्रोटोजोआ भोजन का पाचन कहाँ होता है, भोजन रिक्तिका, जिसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। पराग नली का बीजांड की ओर बढ़ता है, इसका कौन सा उदाहरण है, केमोट्रोपिज्म, ठीक है, इसके द्वारा। पर्यावरणीय कारकों द्वारा रूपांतरण का चयन निम्न पर होता है, विकासवादी प्रक्रियाएं, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखते हैं, डाइजेशन इन प्रोटोजोआ ड्यूज टू फूड वैक्यूल हो गया। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स, ये चेमोस्ट्रीम्स, इसके द्वारा हो गया। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा, एवोल्यूशन जो होता है उसके द्वारा, उस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। ये आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम में आपको पता है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, स्पीड की लाइट वैक्यूम में ही होती है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होता है। वैक्यूम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 होता है, इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो देख सकते हैं साथियों, साइंस के ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। और यही था बताना। धन्यवाद।